मुर्दाबाद 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 इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद 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 इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हल्द्वानी में पहलगांव में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जहां बुद्ध पार्क में आज एक समाज श्रेष्ठ समाज के बैनर तले शहर के लोगों ने इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत सरकार से आतंकियों को घर में घुसकर जड़ से उखाड़ने की मांग की है। इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह हिंदुओं के साथ कत्लेआम पहलगांव में किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और अब वक्त आ गया है कि कब तक हम निंदा करते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार को ऐसे इस्लामी आतंकियों को जड़ से उखाड़ने के साथ ही मौत के घाट उतारने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना चाहिए। इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं से नाम पूछ कर उनकी पैंट उतराकर कलमा पढ़ने के नाम पर जिस तरह से नरसंहार किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय है। हम निंदा कब तक करते रहेंगे? इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि अब समय आ गया है कि इस्लामिक आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का, और कहीं पर भी भारत सरकार को कहीं पे दबने की जरूरत नहीं। समस्त देशवासी भारत सरकार के साथ है, हम सब लोग भारत सरकार के साथ हैं। इसलिए हम सभी के अंदर बहुत आक्रोश है। भारत सरकार से हमें उम्मीद है कि जल्द इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर जहन्नुम भेजने का कार्य करेगी। लोगों के अंदर हम सब हिंदुस्तानी, हम लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि इतने सारे जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एकदम से प्रवेश करे, कैसे करे? हम सरकार से ही पूछ रहे हैं, वो आए कहां से? जबकि जम्मू कश्मीर हमारी कहते हैं हमारा स्वर्ण है, तो वहां पे आतंकवादी पहुंचे कैसे? और जो अभी आज सुनने को मिला है कि वहां पे से जो फुटपाथ में जो जूते चप्पल इन सब की रेडी लगा के रखते थे, वहां से गायब है। वो कैसे गायब हो गए? इसका मतलब हमारे ही हिंदुस्तान में कोई है जो हमारे खुफिया जो भी हम लोगों की बातें हैं बाहर फैला रहा है। अभी कश्मीर में जो घटना हुई है, ऐसी घटना हमारे देश में पहले भी हो चुकी है, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि क्या ही करती है, वो करते हैं फिर दोबारा से वही सारी चीज़ें होती है। और अभी जो हमारे यहाँ से जो लोग घूमने गए थे उनको मार दिया, और जो जब उन्होंने गोली मारी तो उन्होंने नाम पूछ के कि हाँ तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, इस वे पे उन्होंने उन लोगों को मारा है। तो मुझे लगता है कि ये सब सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार को भी आगे जाके ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। पूरे देश के जो नागरिक जगह जगह से उनकी हत्या हुई है, और हत्या भी कैसे हुई है, मतलब जात पूछ के, धर्म पूछ के, इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, आतंकवाद की जात होती है जो कि इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में इस समय फैला हुआ है। चाहे आप पाकिस्तान में देखें, चाहे बांग्लादेश में देखें, चाहे हिंदुस्तान में देखें, जिसका जीता जागता उदाहरण है परसों जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे 28 जो भारतीय शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मांग करता हूं कि कूटनीति से काम नहीं चलेगा, हुक्का पानी बंद करने से काम नहीं चलेगा, मुंह तोड़ जवाब चाहिए। देश का एक एक नागरिक चाहता है, पूरे देश का सनातनी चाहता है, पूरे देश का हिंदू चाहता है। इस समय मौका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, नस्तामूद करने का। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस सब पूरा देश का, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब आपके साथ है। आपकी एक नीति के पक्ष में पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री महोदय से और गृह मंत्री महोदय से मांग है कि पाकिस्तान को नस्तामूद कर देना चाहिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हताहत है हिंदू, अंदर से हमारी आत्मा रो रही है, और हम ये चाह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी अपील है कि जो हिंदू लोग जो टूरिज्म को जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, उनको रोक दिया जाए, क्योंकि जरूर किसी अंदर के लोगों की साठगांठ है जो उस आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और उन्हें खिला पिला रहा है। अगर वहाँ के लोगों की साठगांठ नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा वहाँ नहीं हुआ।